कभी सोचा है कि बुद्ध मतलब जिन्हें हम प्रबुद्ध मानते हैं, वो कुछ सवालों पर चुप क्यों रह जाते थे? खासकर जब उनसे दुनिया कैसी है या मरने के बाद क्या होता है, ऐसे गहरे सवाल पूछे जाते थे। क्या वो जानते नहीं थे या टाल रहे थे या कुछ और बात थी? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और अक्सर उठता भी है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। पाली कैनन में जो सूत्र हैं, जैसे मज्जिम निकाय 63 और 72 या अंगुत्तर निकाय 4.42, उनके आधार पर बुद्ध की इस चुप्पी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और हमारा मकसद ये जानना है कि ये चुप्पी, ये मौन अपने आप में एक तरह की शिक्षा कैसे थी। तो कहाँ-कहाँ पर बुद्ध चुप रहे? कुछ उदाहरण हैं इसके? जी बिल्कुल, कई उदाहरण हैं। जैसे एक बहुत मशहूर सुत्त है, मालुंक्य पुत्त सुत्त। उसमें एक भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं कि दुनिया हमेशा रहेगी या खत्म हो जाएगी, सीमित है या अनंत है, और ये भी कि तथागत यानी जो बुद्धत्व पा चुके हैं वो मृत्यु के बाद होते हैं या नहीं होते, या दोनों होते हैं या दोनों ही नहीं होते। अरे बाप रे, ये तो बड़े भारी सवाल है। हाँ, और बुद्ध ने इन पर कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। और एक और सुत्त का आपने जिक्र किया था, अग्गी वच्छगोत्र सुत्त। जी, MN 72, उसमें भी जब वच्छगोत्र नाम के व्यक्ति ने आत्मा के होने या ना होने पर सवाल किए कि आत्मा है या आत्मा नहीं है, तब भी बुद्ध चुप रहे। उन्होंने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों? मतलब लोग इतनी जिज्ञासा से पूछ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं? देखिए, इसका जो मुख्य कारण बताया जाता है वो ये कि बुद्ध उन सवालों से बचते थे जो काल्पनिक ज्यादा थे, जिनका ताल्लुक तत्व मीमांसा या स्पेकुलेशन से था, और सबसे जरूरी बात, वो सवाल दुख या पीड़ा को खत्म करने के असली मकसद में कोई मदद नहीं करते थे। अच्छा, जैसा मज्जिम निकाय 63 में कहा गया है, ये सवाल वैराग्य, समाप्ति, शांति या निब्बाण की तरफ नहीं ले जाते। तो मतलब उनका फोकस एकदम प्रैक्टिकल था। भाई दुख कैसे मिटे, बस उस पे ध्यान दो। ये दुनिया गोल है कि चौकोर, इससे क्या फर्क पड़ता है दुख मिटाने में? बिल्कुल सही। उनका जोर हमेशा ऐसी बात पे रहा कि जीवन में दुख है, उसका कारण है, उसे मिटाया जा सकता है और उसका एक रास्ता है। बाकी बातें बाद की हैं या शायद जरूरी ही नहीं। और शायद भाषा की भी कोई सीमा होती होगी, मतलब कुछ चीजें शायद शब्दों में बताई नहीं जा सकती। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बुद्ध समझते थे कि परम सत्य को भाषा में बांधने की कोशिश कई बार भ्रामक हो सकती है, उससे गलत धारणाएं बन सकती हैं। तो कभी कभी चुप्पी ये इशारा भी होती थी कि जो पूछा जा रहा है वो शायद शब्दों के दायरे से बाहर की चीज है। और ये भी हो सकता है कि पूछने वाला शायद उस जवाब के लिए तैयार ना हो, मतलब गलत समझ ले। हाँ, ये भी मुमकिन है। बुद्ध हमेशा सामने वाले की मानसिक स्थिति और परिपक्वता का भी ध्यान रखते थे। एक जवाब जो किसी के लिए ज्ञानवर्धक हो, वही दूसरे के लिए भ्रम पैदा कर सकता है, अगर वो उसके लिए तैयार ना हो। तो ये चुप्पी एक सोची समझी रणनीति थी, सिर्फ टालमटोल नहीं। जी, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प सिद्धांत है। अंगुत्तर निकाय में सवालों के जवाब देने के 4 तरीके बताए गए हैं। 4 तरीके? कौन कौन से? पहला तो है सीधा जवाब देना, हाँ या ना में, या जो तथ्यात्मक जानकारी है वो दे देना। ठीक है। दूसरा है विश्लेषणात्मक उत्तर देना, यानी थोड़ा विस्तार से एनालिसिस करके समझाना। तीसरा है प्रति प्रश्न करना, यानी सवाल पूछने वाले से ही पलटकर ऐसा सवाल पूछना जिससे उसे खुद ही कुछ समझ आए। अच्छा, जैसे कोई पूछे मैं कौन हूँ, तो आप पूछ लें तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, टाइप का। कुछ वैसा ही, हाँ। और चौथा तरीका है सवाल को एक तरफ रख देना, या यूं कहें कि चुप रह जाना। ओहो, तो बुद्ध का मौन वो चौथा तरीका था। बिल्कुल, ये एक जानबूझकर इस्तेमाल किया गया शिक्षण उपकरण था। ये उपेक्षा नहीं थी, बल्कि सिखाने का एक तरीका था। इसे और समझने के लिए कोई कहानी या उदाहरण है? आपने जहरीले तीर का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो इसी मालूम के पुत्त सुत्त में आता है। बुद्ध एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, मान लो किसी आदमी को जहर में बुझा हुआ तीर लग जाए। अब उसके दोस्त और रिश्तेदार डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन वो घायल आदमी कहे, रुको, जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि तीर किसने मारा, वो किस जाति का था, लंबा था या नाटा, सांवला था या गोरा, अरे, और ये भी कि धनुष किस लकड़ी का बना था, उसकी डोरी किस चीज की थी, तीर के पंख किस चिड़िया के थे, तब तक मैं तीर नहीं निकालने दूंगा। तब तक तो वो मर जाएगा। ये कैसी बेवकूफी है ना? बुद्ध यही कहते हैं, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जाहिर है पहले तीर निकालना, जहर का इलाज करना, बाकी बातें तो फिजूल है उस वक्त। बिल्कुल, बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, जैसे वो जहरीला तीर, और उसे निकालने का यानी दुख मिटाने का एक रास्ता है।
अब तुम उन सवालों में उलझे रहोगे जिनका इस मुख्य काम से कोई लेना देना नहीं, तो तुम असल मुद्दे से भटक जाओगे। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल मिसाल है। हाँ? तो बुद्ध उन सवालों को अनदेखा करते थे जो इस जरूरी काम से ध्यान भटकाते थे। तो फिर ये कहना सही होगा कि बुद्ध की चुप्पी अज्ञानता नहीं बल्कि करुणा थी, एक तरह की दया। हाँ, इसे इस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये करुणा का ही एक रूप था। कभी कभी किसी को अनावश्यक मानसिक उलझन, बहस या गलत रास्ते पर जाने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका चुप रहना ही होता है। ये दिखाता है कि हमेशा बोलना या हर सवाल का जवाब देना ही बुद्धिमानी नहीं है, खासकर तब जब बात अंतहीन अटकलों या बेकार के झगड़े की तरफ जा रही हो। ये बात तो आज के जमाने में भी कितनी लागू होती है, जहां हर कोई हर चीज पर अपनी राय दे रहा है बिना सोचे समझे। बिल्कुल, इसीलिए बुद्ध की चुप्पी खाली नहीं थी, वो ज्ञान से, समझ से भरी हुई थी। अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली शिक्षा, खासकर आज की दुनिया में जहां इतना शोर है, इतनी जानकारी है, इतना कम्युनिकेशन है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस दौर में सोच समझकर, जानबूझकर धारण की गई चुप्पी का क्या महत्व हो सकता है, कैसे ये हमें शायद बेवजह के टकरावों से बचा सकती है और हो सकता है किसी गहरी समझ को पनपने का मौका दे। ये एक विचार है सोचने के लिए।